अदालती हुक्म के बावजूद पीटीआई के सदर परवेज इलाही एक मरतबा फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि परवेज इलाही को कोई अथॉरिटी, कोई एजेंसी गिरफ्तार नहीं करेगी, किसी भी कानून के तहत नजरबंद भी नहीं किया जाएगा। अदालत ने पुलिस को घर तक छोड़कर आने का हुक्म भी दिया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को अदालत से घर जाते हुए गिरफ्तार किया, अपने साथ इस्लामाबाद ले गई। जराए के मुताबिक परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। परवेज इलाही ने अदालत में ही सहाफियों से दोबारा गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव से मुताल्लिक सवाल पर कहा था कि इतने अरसे इसीलिए अंदर रखा गया। परवेज इलाही के बेटे मुनीस इलाही ने इस्लामाबाद पुलिस पर अगवा का इल्जाम लगा दिया। कहा इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। लाहौर पुलिस अदालती हुक्म के बाद उनके वालिद को घर लेकर जा रही थी। गली में दाखिल होते ही परवेज इलाही को अगवा कर लिया गया। डॉलर के बाद पेट्रोल और डीजल की भी ट्रिपल सेंचुरी, चीनी डबल सेंचुरी की तरफ। 16 रोज में रेलवे के किरायों में दूसरी बार इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल और पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर से ऊपर चली गई। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही रेलवे ने भी आज किराए 5% बढ़ा दिए। पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे, डीजल 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया। डॉलर 331 का हो गया। LPG का घरेलू सिलेंडर 460 रुपए महंगा हो गया। सोने की कीमत में भी हजारों रुपए फी तोला इजाफा। कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 190 रुपए किलो हो गई। बिजली के बिल्स के खिलाफ आज भी मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर। हुकाम की तवज्जो हासिल करने के लिए एहतजाज के नित नए तरीके। कराची में ताजिर बरादरी की हड़ताल, बाजार बंद। नई हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का मकसद जल्द इलेक्शन मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इससे पहले हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के लिए 14 दिसंबर की तारीख सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरमीम को किस कानून के तहत कलअदम करार दें, जिस पर चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्टिकल 9 के तहत अदालत नैब तरमीम को कलअदम करार दे सकती है, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक का केस नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब तरमीम से बराह रास्त बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर सदारती माफी की तरह नैब से माफियाँ दी जा रही हैं। सवाल ये है कि नैब तरमीम से जुर्म को खत्म करना कानूनी है या गैर कानूनी, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका जवाब ये है कि आइंदा पार्लियामेंट नैब तरमीम पर दोबारा गौर कर लेगी। जोर लगा लगा कर थक गए कि नैब तरमीम में गलती मिले, मगर नहीं मिल रही। कुछ चीज़ों को फितरत पर छोड़ दें। इलेक्शन सर पर हैं, अवाम को फैसला करने दें। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो ये है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने कहा आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक़ तहसीन है। अक़वाम मुत्तहिदा पेचीदा ख़तरात से निमटने के लिए अमन मिशन को मज़ीद मौसर बनाए। सलामती काउंसिल। क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का होगा आमना सामना। काउंटडाउन शुरू हो गया। रोहित 11 के पास बैटिंग का हथियार तो पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से वार। बाबर, फखर और इफ्तिखार के छक्के पालीखेल स्टेडियम में लगेंगे। शोर पाकिस्तान की सड़कों पर मचेगा। विकेटें भारतीय बल्लेबाजों की गिरेंगी और भंगड़ा कैंडी की सरजमीन पर डाला जाएगा। मुकाबला दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ पहली फतह समेट चुका, अब दूसरी का इंतजार। मैच के दौरान 80% बारिश की भी पेशगोई। 1 लीटर पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे का हो गया। गरीब का गुजारा और मुश्किल हो गया। महंगाई और बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट किरायों पर भी आफत आएगी। आवाम फट पड़े। पेट्रोल महंगा होने के बाद 16 रोज में दूसरी बार रेलवे किरायों में भी 5% इजाफा।
पार्सल और लगेज रेट में भी 5% इजाफा कर दिया गया। अमल दरामद कल से होगा। 14 रुपए 91 पैसे के इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। डीजल की कीमत 18 रुपए 44 पैसे इजाफे से 311 रुपए 84 पैसे हो गई। पाकिस्तान ने लेवी से मुतालिक IMF की एक शर्त भी पूरी कर दी। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी की फुल शरह यानी 60 रुपए और डीजल पर 50 रुपए लेवी आयद कर दी गई। बिजली के बिलों के सताए अवाम आज भी रिलीफ के मुंतजर। कराची में ताजरों की हड़ताल, दुकानें और बाजार बंद। दुकानदारों का कहना है कि इतनी कमाई नहीं जितने बिल आ रहे हैं अदा नहीं कर सकते। लाहौर में बिजली के भारी बिलों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। रावलपिंडी में शहरियों का कहना है कि बिजली के बिल अदा करें या घर के अखराजात पूरे करें। फैसलाबाद में बेरोजगार शहरी ने बिजली का बिल 36,000 रुपये आने पर खुदकुशी कर ली। बिहाड़ी में खवातीन का बच्चों समेत वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज। दादू में ताजरों की शटडाउन हड़ताल और मुजाहिरा। मुजाहिरीन लालटेने और कोयले से चलने वाली इस्त्रियां ले आए। मुजाहिरीन का गले में बिजली के बिल पहनकर एहतजाज। इंटर बैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 305 रुपए 47 पैसे पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर गुज़िश्ता रोज 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 331 रुपए का हो गया। चीनी की कीमतें आसमान पर। पेशावर में चीनी डबल सेंचुरी के करीब, एक दिन में 20 रुपए बढ़ गए। चीनी 190 तक पहुंच गई। कोयटा में 180 रुपए की हो गई। नवाही इलाकों में 190 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में 175 रुपए। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में 170 रुपए किलो में दस्तयाब। अगस्त के महीने में 30 रुपए से जायद का इजाफा। चीनी का स्टॉक मौजूद है तो कीमत क्यों बढ़ी, अवाम का सवाल। पंजाब में महकमे खुराक का चीनी माफिया को लगाम देने का नया प्लान। चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए टीमें तश्कील दे दी। किसी भी वक्त छापे मार सकेंगे। जखीरा की गई चीनी पकड़े जाने पर शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है। टैक्स चोरी, डॉलर की बढ़ती कीमत, दीगर मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हैं। स्मगलिंग रोकने, उसमें मुलव्वस हुक्काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नवाज शरीफ के आने से महंगाई के अंधेरों और मायूसियों का खात्मा होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का पेशावर में खिताब। कहा, 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। नौजवान सैलाब के पानियों में मदद के लिए पुकारते रहे। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर जलसों की ड्यूटी करता रहा। मरियम नवाज ने सवाल किया कि तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, महंगाई के जिन को किसकी वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया। मजलूमियत के नारे बुलंद करने से पहले अपनी फैलाई तबाही का हिसाब दें। आज के चैलेंजेस का उसी कुव्वत से मुकाबला करेंगे जिस तरह 2013 में किया था। साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काका अब्बासी, खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और हुसैन लवाई ने रवां बरस नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया। नैब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बताया कि 30 अगस्त 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से मुंतकिल हुए। तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स पर मुंतकिल किए गए। चेयरमैन PTI को बदनाम किया ना करूंगा। PTI के दौर में अवाम को कुछ न दे सके। PTI पार्लियामेंटेरियंस के परवेज खत्री की गुफ्तगू। कहा, फैसला किया था कि किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इलेक्शन हल्का बंदियों के बगैर मुमकिन नहीं। इलेक्शन फरवरी के आखिर तक होगा। परवेज मुशर्रफ मरहूम का नाम ECL में डालने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 5 सितंबर को समाअत होगी। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। परवेज मुशर्रफ रवां बरस 5 फरवरी को इंतकाल कर चुके हैं।
दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती मिशंस को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मुताल्लिक ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने तफसीली प्रेजेंटेशन दी। IT, ज़राअत, तवानाई और कानखनी में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया गया। गैर मुल्की सफ़ीरों पर जोर दिया गया कि वो अपनी हुकूमतों से पाकिस्तान के वसाइल से फ़ायदा उठाने की हौसला अफजाई करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान काउंसिल के चेयरमैन जबकि चारों सूबों के वज़राए आला समेत 13 मेंबरान काउंसिल का हिस्सा होंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल मुल्क की मुआशी, मालियाती और तिजारती पॉलिसीज़ की मनसूबाबंदी करने की जिम्मेदारी अदा करेगी। स्टेट बैंक का कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हंगामी इजलास से मुताल्लिक मीडिया में आने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पॉलिसी रेट पर कोई पेशगोई भी काबिल वक्त होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आइंदा इजलास 14 सितंबर को होगा। मुआशी सूरत हाल का जायजा और इक़दाम का फैसला किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अफरात ज़र बढ़ने की खबरें गर्दिश करती रहीं, जिसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। बन्नू जानी खेल में गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला हाजिर सर्विस फौजी और सिविल अफसरान ने शिरकत की। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खुदकुश धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर मोटरसाइकिल पर सवार कल अदम तंजीम के दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया। हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 जवान शहीद, 5 जख्मी हुए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि MQM ने इस शहर को बहुत सस्ते दामों फरोख्त किया। MQM बताए कि आपने इस शहर में किया क्या है। शहर के अवाम ऐसे लोगों को मुस्तरद कर देंगे जिन्होंने अवाम को बेचा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर सूरत बिजली के बिलों में कमी करा कर रहेंगे। कुछ सियासी पार्टियां हुकूमत में होते हुए भी एहतजाज की बात कर रही हैं। बिजली के बिल देखें ना, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, इतने आ रहे हैं, कैसे सब अपना पूरा करें। हम देखें ये अच्छी बात तो नहीं ना है। तो अगर आपसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही, नवाज शरीफ, इमरान खान, तो हमें दें, हम संभालते हैं। बिजली के ज़ायद बिलों से परेशान ख्वाजा सलाम का चीनियों में एहतजाज। हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा अखराजात बढ़ गए, गुजारा नहीं होता। बिजली के बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी है। हुकूमत और सियासी रहनुमाओं को मुखातिब किया। कहा अगर हुकूमत नहीं संभाली जा रही तो हमें दे दें, हम संभालेंगे। कराची में आशोब चश्म की वबा, अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। माहिरीन का कहना है कि मरज़ एक से दूसरे शख्स को मुंतकिल होता है। मरज़ से बचाव के लिए सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। मुतासरा मरीज से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज करें। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया, साबुन अलग रखे। आंखों की रतूबत को टिश्यू या मलमल के नरम कपड़े से साफ करें। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज़ ने कहा है कि मंकी पॉक्स के किसी नए मुश्तबा केस की ताहाल तशख़ीस नहीं हुई। गुज़िश्ता रोज़ के मुश्तबा तीनों अफराद की इब्तिदाई रिपोर्ट के नताइज मनफी हैं। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक तीनों अफराद को क्वारंटीना में रखा गया है। तीनों अफराद के मज़ीद टेस्ट होने हैं, जिनकी रिपोर्ट मनफी आने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। सानह जड़ावाला जैसे वाक़यात से बचाव के लिए मुतालिका इस्लामी तालीमात निसाब का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए मुनासिब होगा वज़ीर आज़म ये मामला विफाकी काबीना के सामने रखें। विफाकी काबीना फैसला करे कि बच्चों को बुर्दबारी सिखाने के लिए निसाब में तब्दीली ज़रूरी है या नहीं। अदालत ने मामला वज़ीर आज़म को भिजवाते हुए अक़लियती रहनुमा जय साले की दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख फिर गिरफ्तार। परेडी पुलिस स्टेशन के केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने जमानत मंजूर कर ली तो मुबीना टाउन थाने केस में पुलिस ने गिरफ्तार करके 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। कराची के साहिल पर फंसे शहरी की गाड़ी को ट्रैक्टर की मदद से निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरी की लापरवाही के इस अमल पर पुलिस कार्रवाई नहीं बनती। पुलिस की जानिब से शहरी को तनबीह के बाद गाड़ी उसके हवाले कर दी गई। लाइफ गार्ड्स ने शहरी को जीप समुद्र में ले जाने से रोका था। फहीम जबरदस्ती जीप पानी तक ले गया। शहरी की जीप कई घंटे पानी में फंसी रही।
हिट शाह में सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत। सूबाई निगरान वजीर सकाफत ने चादर चढ़ाकर तकरीबात का आगाज किया। 3 रोज़ा उर्स के दौरान अदबी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के अदीब और दानिश्वर शाह भिटाई पर मकाले पेश करेंगे, जबकि मलाखड़े घुड़सवारी के मुकाबले भी होंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की दूसरी बरसी की तकरीब। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक खान और साबिक सदर याकूब खान की शिरकत। तकरीब से खिताब में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा कि भारत कश्मीर में मजालिम ढा रहा है, ये जमहूरियत की शिकस्त है। कश्मीरी खुशकिस्मत हैं कि बड़ी फौज के सामने नहित्ते डट कर खड़े हैं। मजीद कहा कि सैयद अली गिलानी और यासीन मलिक के नजरियात मुख्तलिफ थे, लेकिन जिद्दोजहद मुश्तरका थी। श्रीलंका में मुआशी बहरान के बाद अगस्त में महंगाई की कम तरीन शरह रिकॉर्ड। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माह अफरात ज़र की शरह 4% रही। श्रीलंका में महंगाई की शरह जुलाई में 6.3% और गुज़िश्ता साल सितंबर में 69.8% तक रिकॉर्ड की गई थी। श्रीलंका ने गुज़िश्ता साल दिवालिया होने के बाद मार्च में IMF से $2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज हासिल किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। T20 मैच के बाद दोनों टीमें वनडे सीरीज में भी मद्दे मुकाबिल होंगी। और 6 टीम्स 1 ट्रॉफी, कौन ले जाएगा एशिया कप में बाजी? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ पर सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर।